आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक मामले में बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इस बीच ईओयू यानी बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने आरोपी सिंटू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथ ही चिंटू की तलाश कर रही है पुलिस। नीट परीक्षा लीक में पूरी चेन ने कैसे काम किया, उसकी डिटेल हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप, सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ और यह पेपर पहुंचा एक कथित प्रोफेसर के पास। इस प्रोफेसर के फोन नंबर से ही संजीव मुखिया के फोन पर पेपर भेजा गया और फिर रांची के रिम्स के 10 डॉक्टर और पटना के 2 सॉल्वर ने इस पेपर को सॉल्व किया। यानी कि पूरी टीम ने प्रश्न पत्र को देखकर उसका आंसर तैयार किया और फिर जब आंसर तैयार हो गया तो संजीव मुखिया ने आंसर और प्रश्न पत्र को चिंटू को उसके फोन पर भेजा। इसके बाद पटना में सवाल और जवाब का प्रिंट आउट निकाला गया और पटना में ही लर्न एट प्ले स्कूल में जो अभ्यर्थी ठहरे थे उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले रात में सवाल और जवाब रटाया गया। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जाए। पेपर लीक की पूरे देश में अगर कोई जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी। पैसा बेचना बंद करो। नीट की कलंक कथा के कितने किरदार, आज देखिए सबके चेहरे। कौन है बिहार में नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड? बिहार पुलिस की रडार पर कितने बड़े चेहरे। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइकिल, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो। नीट पेपर लीक का यूपी कनेक्शन क्या? मेरठ की जेल से खेल करने वाला कौन है रवि अत्री? न्यूज 18 की इनसाइड स्टोरी में एक्सक्लूसिव पड़ताल में नीट पेपर लीक कांड के हर किरदार की भूमिका सामने आ गई। नीट पेपर लीक मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस कांड में कई खुलासे हो रहे हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की रडार पर जितने किरदार आए और उनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों के कबूलनामे के मुताबिक उन्हें नीट परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही प्रश्न पत्र और उसका उत्तर मिल गया था, जिसे उन्हें सिर्फ रटना था। यानी नीट पेपर लीक कांड के किरदारों ने फुल प्रूफ प्लानिंग के जरिए अपने काम को अंजाम दिया, लेकिन अब जब जांच हुई तो परत दर परत उनके कारनामों का पर्दाफाश हो गया। नीट की कलंक कथा के कितने किरदार, रवि अत्री मास्टरमाइंड। बिहार पुलिस सूत्रों से मिली अहम जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक करने में रवि अत्री गैंग का सरगना है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के जेवर थाना इलाके के नीमका गांव का रहने वाला रवि बचपन से पढ़ने में होशियार था। वो 2007 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने राजस्थान के कोटा पहुंचा और वहीं पर रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया और सॉल्वर गैंग का सरगना बन गया। रवि अत्री उत्तर प्रदेश की मेरठ जेल में बंद है। पुलिस सूत्रों की माने तो यही वो किरदार है जिसने देश भर में कई प्रतियोगिता परीक्षाओं का पर्चा लीक कराया है और तो और उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा का भी पर्चा लीक कराने का यही मास्टरमाइंड रहा है। इसके अलावा 2012 में एसबीआई स्टेनो प्रतियोगिता परीक्षा का भी पर्चा लीक कराने का बड़ा आरोप इसी रवि अत्री पर लगा। नीट की कलंक कथा के कितने किरदार, संजीव मुखिया बिहार में पेपर लीक का गुनहगार। देश के कई राज्यों खासकर यूपी बिहार में जिन भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं उनमें संजीव सिंह उर्फ मुखिया का नाम कॉमन रहा। पेपर लीक के कई मामलों में संजीव मुखिया वांटेड रहा है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई संजीव मुखिया की सरगर्मी से तलाश कर रही है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजीव मुखिया ही बिहार में नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले का मुख्य किरदार है। नीट की कलंक कथा के किरदार चिंटू और सिंटू। पेपर लीक मामले में सबसे अहम सवाल ये है कि पेपर कहां से आया और किसको मिला। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की जांच में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जांच एजेंसी को शक है कि नीट का पेपर सबसे पहले सॉल्वर गैंग के चिंटू के मोबाइल पर आया था
चिंटू और सिंटू सिकंदर यादवेंद्र के शागिर्द हैं और संजीव मुखिया के जरिए चिंटू को सॉल्व किया हुआ पेपर मिला और सूत्रों के मुताबिक चिंटू और सिंटू ने मिलकर नीट के सॉल्व पेपर अभ्यर्थियों में बांटे थे। और इस पूरे केस में उत्तर प्रदेश की मेरठ जेल में बंद रवि अत्री का नाम सामने आ रहा है। वहीं रवि अत्री, जिस पर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का आरोप है, क्या है रवि अत्री की मॉडस ऑपरेंडी, आइए वो हम समझते हैं। इस पूरे केस में 30-30 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया गया। रवि के नेटवर्क ने एक प्रोफेसर को शामिल किया, उसी के नंबर से पेपर लीक किया गया। प्रोफेसर ने यह पेपर संजीव मुखिया के मोबाइल पर भेजा गया। प्रश्न पत्र जांच के दौरान इसी जले हुए पेपर का बुकलेट नंबर पता चला, जिससे पता चला कि हजारीबाग के एक सेंटर का है यह बुकलेट नंबर। और पेपर बाहर आने के बाद रांची के रिम्स हॉस्पिटल के 10 डॉक्टरों ने पेपर सॉल्व किया। इसमें पटना के 2 सॉल्वर की भी मदद ली गई। पेपर सॉल्व होने के बाद प्रश्न पत्र के साथ सॉल्व आंसर शीट को भरा गया और फिर चिंटू नाम के शख्स को सॉल्व आंसर शीट भेजी गई। चिंटू के पास छात्रों को आंसर हटाने का जिम्मा था और उसी ने पेपर को आंसर शीट के साथ प्रिंट कर छात्रों को भेजा था। फिलहाल चिंटू अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब तक की जांच से साफ पता चला है कि किस तरीके से पूरा मामला हुआ। नीट और यूजीसी नेट को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है। इस साल फरवरी में यह कानून पारित हुआ था। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे का मकसद बड़ी सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखना है। साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी होने नहीं पाएगी। नया कानून क्या है वो हम आपको बताते हैं। लोक परीक्षा अधिनियम 2024 कब से लागू हुआ है कानून? जवाब इसका यह है कि 22 जून 2024 यानी कि आज से इस कानून को लागू किया गया है। नए कानून में कितनी सजा है? अधिकतम 10 साल और 1 करोड़ का जुर्माना यह प्रावधान किया गया है। इस कानून का मकसद क्या है? पेपर लीक को रोकना और परीक्षा में गड़बड़ी रोकना, ये मकसद है। कानून के दायरे में कई अनियमितताएं आएंगी, जैसे अगर किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों की मदद की तो उसे इस कानून के दायरे में लाया जा सकता है। जैसे कि प्रश्न पत्र या उत्तर लीक करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। कोई भी ऐसा शख्स जो अनाधिकृत है, यानी ना तो छात्र है ना परीक्षा से जुड़ा अधिकृत अधिकारी, और वो प्रश्न पत्र या उम्र देखता है तो ये भी कानून के दायरे में आएगा। इसके अलावा परीक्षा में अभ्यर्थी की मदद करना, कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़, फर्जी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाना, फर्जी परीक्षा कराना या फिर फर्जी एडमिट कार्ड देना भी इस कानून के दायरे में आएगा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।